चलें भाई एवरीवन, स्टार्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमसफ़र अफ़साने की मैंने आपको इब्तिदाई शक्ल समझाई थी और मैंने आपको उसकी जो तमहीद है बेसिकली वो मैंने आपको समझा दी थी। अफ़साना निगार के हवाले से भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे कि ये अलामती अफ़साना निगारी के बानी हैं और इंतज़ार हुसैन साहब ने ये एक बेहतरीन अफ़साना लिखा, लेकिन कुछ लोग इसे अफ़साने की कैटेगरी में नहीं रखना चाहते। इसकी वजह ये है कि ये एक बहुत तवील अफ़साना है और इस तवील अफसाने को अफसाने की शक्ल नहीं मिल पाती, तो कुछ लोगों ने तनकीद की है इसके अफसाने होने पर। लेकिन क्योंकि ये अफसाने की फहरस्त में शामिल अभी हमारे निसाब में है, तो इसलिए हम इसको अफसाने ही की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट नाउ। ये अफसाना जिंदगी में पेश आने वाले हालात और वाकयात की बड़ी खूबसूरत अंदाज में सच्ची तर्जुमानी करता है। ये एक ऐसे शख्स की दास्तान सफर है जो नादानी में गलत बस में सवार हो गया है। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आएगी, गलत बस में सवार हो गया। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ इसके दो पॉइंट्स दूंगा आपको। देखें, एक होगी आपकी क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगी, जिसको मैं लॉजिक कहता हूँ बेसिकली, आपको और लॉजिक लिखवाता भी हूँ, इसको हम उर्दू में मंतक भी कह सकते हैं। तो जो लॉजिक देता हूँ वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है, लेकिन जो हमारे इंतजार हुसैन साहब ने अफसाने में अलामत बयान की है, मैं वो भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे शख्स की दास्तान सफर है जो नादानी में गलत बस में सवार हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये पहला सवाल तो यहाँ ये बनता है कि क्या इंसान जो कि अपनी जिंदगी लेकर आया है, क्या उसकी जिंदगी जो वो खुद गुजार रहा है गलत हो सकती है? जबकि यहाँ पर बस जो है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि बस को इंतजार हुसैन साहब ने जिंदगी से तशबीह दी है। इंसानी जिंदगी एक बस की मानंद है, तो यहाँ गलत बस कैसे हो सकती है? कोई है जो जवाब दे सके? मतलब बस गलत कैसे हो सकती है? हर इंसान अपनी जिंदगी लेकर आया है ना दुनिया में, किसी और की जिंदगी पे हुकूमत तो नहीं करता। जैसे जिन होते हैं ना, जिन्नात होते हैं, दूसरों की जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो ऐसा, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो ये तो हम इंसान नहीं करते। तो क्या ऐसा पॉइंट है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा होता है? जिंदगी का तो नहीं पता, गलत जिंदगी का, लेकिन आई थिंक गलत जिंदगी वो इंसान लीड कर रहा है, तो इससे मुराद ये है कि वो गलत जिंदगी लीड कर रहा है वो इंसान अपनी जिंदगी को। जी। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट जल्दी से बताएं क्योंकि आज टाइम जरा कम है। शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी, अगर आप किसी का कोई पॉइंट। आमना खान। सर हमारी जिंदगी औरों की जिंदगियों से भी तो कनेक्टेड ही है। तो इसलिए गलत गलत हो जाती है? हो भी सकती है। नहीं, ये पॉइंट नहीं होगा। एक और पॉइंट लेते हैं। कासिम बेटा क्या कह रहे हो, जल्दी से बताओ। सर गलत रास्ते पे चल के दूसरों को देखे देखे अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है। ये भी वैलिड पॉइंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा हूँ। अब मेरा पॉइंट सुन ले जल्दी से। आप सबने अपने अपने व्यूज दे दिए, मेरा पॉइंट सुन लें आप। असल में होता ये है कि हम अपनी जिंदगी की लगाम, डोर या स्टीयरिंग हम किसी दूसरे को सौंप देते हैं और वो हमारी जिंदगी के फैसले करने लग जाता है। और एवरीवन नोज कि हम ये बहुत आसानी से करते हैं। मैं बुक खुलकर इसका इजहार कर रहा हूँ। हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है या हम किसी से बहुत अकीदत रखना शुरू कर देते हैं, पीरी मुर्शिदी है, बहुत सी बारी भी बातें हैं। अगर वो पॉजिटिव इंसान हुआ और उसने हमारी जिंदगी के फैसले गलत नहीं किए तो हमारी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अगर उसने गलत फैसले कर दिए हमारी जिंदगी के लिए और हम उस पर अमल कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगी बताओ कौन सी हो गई? गलत दिशा में, यानी कि गलत बस में सवार हो गई। एवरीवन क्लियर नाउ? तो अब यहाँ पर ये पहला पॉइंट होगा, खुदा का वास्ता कभी भी अपनी लाइफ को किसी और को सौंपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके मालिक बनाए गए हैं और आपसे परवरदिगार डायरेक्ट सवाल करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि फना फना ने मेरी जिंदगी के अंदर ये चीज दाखिल की थी तो फना फना से जाकर पूछिए। ये चीज नहीं हो सकती। आपको अपनी जिंदगी का जवाब खुद देना है। तो इससे तमाम पॉइंट्स और रिलेटेड भी आपको खुद रखने पड़ेंगे। वापस आए। वो मुसाफिरों को घबराई हुई नजरों से देखता है। बस की तेज रफ्तारी, हुजूम और मुसाफिरों की अफरा तफरी उसे बेचैन व बेकरार कर देती है। वो बार बार बस से उतरने का इरादा करता है मगर भीड़ के बाइस उतर नहीं पाता और बस में सवार रहता है। यहाँ पर जरा लॉजिक लिख लें, मैं एंड में इसको अब क्लियर करूंगा, मैं जरा तेज चलूंगा। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक लिख लें कि वो बस से उतरने का इरादा करता है मगर भीड़ के बाइस उतर नहीं पाता और मजबूरन बस में सवार रहता है और फैसला कर लेता है कि आखिरी स्टॉप पर उतरेगा। वो रास्ते का बगौर जायजा लेते हुए मुसाफिरों को बस में चढ़ते और उतरते देखता रहता है। ठीक है, मुसाफिर बमुश्किल तमाम बस में चढ़ते और उतरते हैं
फिर तारीक गलियों में गुम हो जाते हैं। यहाँ पर भी साइड पे लॉजिक लिख लें, वो तारीक गलियों में गुम हो जाते हैं, मतलब वो मुसाफिरों पर अपनी पूरी की पूरी नजरिए को कायम कर रहा है, उनको उतरते चढ़ते देख रहा है और अपने बस के सफर को इंजॉय करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत समत में जा रही है। उसे जब इल्म हुआ कि ये बस मॉडल टाउन की जानिब रखते सफर है, सर्कल कर ले बेटा मॉडल टाउन को, ये एमसीक्यूज में आएगा, सर्कल करने से ये एमसीक्यूज में आता है, बोर्ड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में शुमार होता है। इसे सर्कल कर लें या इसको लिख लें, मॉडल टाउन जाने का मामला था, लेकिन उस जगह पर जब ये एमसीक्यूज आता है ना तो वहां बच्चा परेशान हो जाता है कि औरंगी टाउन था, स्टील टाउन था या मॉडल टाउन था। तो बेटा याद रखिएगा ये मॉडल टाउन था। ये बस मॉडल टाउन की जानिब रखते सफर है तो उसे अपने दोस्त खालिद का ख्याल आया, जो कभी मॉडल टाउन का रिहायशी था। खालिद के ख्याल से उसे अब अपने दीगर दोस्त नईम पत्थर और शरीफ कालिया की याद आई। देखो खालिद का ख्याल यहाँ आया है ना, यहाँ पर भी लॉजिक लिख लो, मॉडल टाउन का रहायशी था, खालिद के ख्याल से उसे अपने दीगर दोस्त नईम पत्थर और शरीफ कालिया की याद आई। ये किताब में जब आप पढ़ेंगे ना तो किताब में इस पॉइंट को ऐसे रेस किया गया है, ऐसे रेस किया गया है इस पॉइंट को कि वो खालिद का ख्याल करता है, अपने दीगर दोस्तों के बारे में सोचता है, और ये दोनों दोस्त देखें अमेरिका में थे और 3rd डिवीजन में पास हो गए थे। खालिद के इस बात के मुल्क में कुछ नहीं रखा और मुल्क छोड़कर लंदन चले जाएंगे, वहां कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सोच रहा है कि अगर खालिद मॉडल टाउन में रहता तो ये वहां पहुंच जाता उससे मिलने के लिए, लेकिन अब वो कहाँ रहता है बेटा, अमेरिका में रहता है, और बाकी दोस्त कहाँ पहुंच जाएंगे, लंदन पहुंच गए, जो कि 3rd डिवीजन में भी थे। ये भी देखिएगा आप, मतलब वो उनके नजदीक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो माशाल्लाह अब अमेरिका और लंदन में है, क्योंकि वो मुल्क छोड़कर जाना चाहते थे, वहां कुछ ना कुछ कर लेंगे। में अब सदाकत महसूस होती है। मेरा सवाल रेज हो रहा है, जरा पॉइंट सुनिएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है मुल्क छोड़कर लंदन चले जाएंगे और वहां कुछ ना कुछ कर लेंगे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि वो मुल्क छोड़कर जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेंगे दूसरे मुल्क जाकर? अगर कोई एग्री करता है तो मुझे जवाब दे। इश्तिया बेटा जल्दी से। जी सर। क्या कहते हो, मुल्क छोड़कर जाने से क्या इंसान अपनी जिंदगी को डेवलप कर लेता है? नहीं सर, जो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर पाया वो बाहर जाके क्या करेगा? ये भी अच्छा पॉइंट है, लेकिन अपने मुल्क में तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें मिलती ही नहीं है, बाहर के मुल्क में तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, मतलब वहां पे पर आवर जॉब मिल जाती है, यहाँ पे पर आवर जॉब नहीं मिलती। ये बात दिमाग में रखिएगा, आप मेरे पॉइंट्स के ऊपर अपने पॉइंट्स रखकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने पॉजिटिव पॉइंट भी दिया था ना तो मैं तनकीद करूंगा उसके ऊपर, और मेरी तनकीद वैलिड इसलिए होगी क्योंकि आपको समझ में आएगी। तो जरूरी नहीं है कि जो मुल्क में नहीं करता वहां भी नहीं करेगा, ये तो अलग अलग गलत बात हो जाएगी। और कौन सा पॉइंट है, कोई और पॉइंट आ रहा है दिमाग में? नो सर। आमना बेटा क्या कहते हो, मुल्क छोड़ कर जाना इज द पॉइंट? नो। क्या पॉइंट है फिर वो, तो क्या करना चाहिए? मुल्क छोड़कर जाने वाला पॉइंट तो आज से नहीं हो रहा, आप 72 सालों से ये बात सुनते आ रहे हैं। हर किसी पढ़े लिखे इंसान के दिमाग में ये बात आती है कि हम बाहर जाके अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे, नहीं गुजार पाते। नहीं गुजार पाते। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा आप लोग सारे अब क्योंकि नौजवान और जवान हैं और आपस में ये डिस्कशन बार बार करेंगे, इसलिए मैं भी अपने डिस्कशन में इसको शामिल कर रहा हूँ कि बाहर जाना और अच्छी जिंदगी बनाना इज नॉट अ वैलिड पॉइंट। हाँ, बाहर जाना चाहिए इंसान को ताकि वो दुनिया को देखे, समझे और अपनी तरक्की को बेहतर से बेहतर नतीजे की तरफ लेके जाए, लेकिन बाहर जाकर जिंदगी अच्छी बना लेना ये अच्छा पॉइंट नहीं होता। इंसान को पढ़ लिख कर शऊर पसंद होने से जिंदगी अच्छी हो जाती है इसकी। बाद लोग 10,000 कमाते हैं लेकिन बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं, और बाद लोग 10 लाख भी कमाकर अपनी अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एजुकेशन इज द नॉट अ पॉइंट। यहाँ पॉइंट क्या है, आप इल्म से क्या हासिल करते हो और उसको कितना अपनी अमली जिंदगी में शामिल करते हो, यानी कि तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ रिलेट करती है तुम्हारी अच्छी जिंदगी को बनाने में। बात समझ में आ गई बेटा? तो इससे दूसरे मुल्क जाने का कोई पॉइंट नहीं आता। वापस आएंगे, सदाकत महसूस होती है। इन ख्यालात में एक आवाज बार बार इसके जहन से टकरा रही थी, वो एक दुबले पतले लड़के का मुसाफिरों से बार बार इस्तफसार करना, यानी कि बार बार दोहराते रहना, कि जो हर स्टॉप पर सवाल करता था कि क्या ये मॉडल टाउन है, क्या ये मॉडल टाउन है, और नफी में जवाब पाकर अगले स्टॉप तक सुकून से बैठ जाता था। यहाँ पे साइड पे लॉजिक लिख लें बेटा, वो बार बार सवाल करता था क्या ये मॉडल टाउन है, हर स्टॉप पर
उसका यही सवाल था इसके। अच्छा, अब उस मुसाफिर के बराबर में बैठा हुआ मैले कपड़ों वाला शख्स जो पहले ऊँग रहा था, याद रखिएगा मैले कुचैले कपड़ों वाला, इसमें बदबूदार भी लिखा हुआ है आगे किताब में, लेकिन यहाँ से मैले लिखा हुआ है। मैले कपड़ों वाला शख्स पहले ऊँग रहा था, अब बड़ी बेतकल्लुफी के साथ उसके शाने पे सर रखकर सो रहा था, यानी कि उल्टे सर पे, उस उल्टे कंधे पर मुसाफिर के सर रखकर वो तकिया बनाकर बड़े आराम से सो गया है वो, और मुसाफिर उसको उठाना नहीं चाहता, मुसाफिर उसे बद अखलाकी से उठाना नहीं चाहता। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। वो खिड़की से हर स्टॉप पर लोगों का हुजूम देख रहा था। कहाँ से देख रहा था बेटा? खिड़की से हर स्टॉप पर लोगों का हुजूम देख रहा था जो बदरिया बस अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते थे। अच्छा, उसे किताब में लिखा हुआ है उसे वहां पर एक एक्सीडेंट भी नजर आया, दूसरे रोड पर एक एक्सीडेंट भी नजर आया, हादसा भी नजर आया। उस हादसे को देखकर वो एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी वो उस हादसे को भूल गया। एवरीवन नोज कि हादसे को वो भूल जाता है थोड़ी देर बाद। ये मैं आगे चलकर बताऊंगा कि क्या मामला है। लेकिन बस में जगह ना होने की वजह से बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाते थे। इस बस में एक लंबी लड़की भी सवार थी जिसकी कमीज नीचे तक कसी हुई थी। वो उसे देख रहा था, मगर उसे उसकी सिर्फ उजली उजली गर्दन नजर आ रही थी, और इस दिलकश नजारे के दरमियान एक लड़का बार बार हायल हो रहा था और मुसाफिर उससे परेशान हो रहा था। ये भी यहाँ पर भी लॉजिक लिख लें कि एक लंबी लड़की की वो सिर्फ गर्दन देखता है, उसे सिर्फ गर्दन नजर आती है, लेकिन बार बार उसके और उस लड़की के दरमियान में एक लड़का आता है जिससे ये बेइंतहा इरिटेट होने लग जाते हैं और अपने जो सफर को जो कि सही गुजर रहा है खराब करने के मामलात पर चले जाते हैं। ये शेर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, तो ये शेर यहाँ से हटा दीजिएगा। कंडक्टर को करीब आता देखकर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये लिखते भी जाएं। बहुत से बच्चे लिख नहीं रहे, मुझे नजर ही नहीं आ रहा लिखते हुए। कहीं ऐसा ना हो एंड में ये खुलासे में मौजूद हो और मैं इस पे मार्क काटूं तो फिर वो चिल्लाने लग जाए कि सर ने ये क्या कर दिया। कंडक्टर को करीब आता देखकर शैतान उसे वर्गलाता है कि क्यों ना 7 आने बचा लिए जाएं। क्या कहता है वो? 7 आने बचा लिए जाएं। मगर जमीन, इसका मतलब है मॉडल टाउन तक का जो किराया था वो 7 आने था, ठीक है, और मगर जमीर के मलामत करने पर वो 1 रुपया कंडक्टर को थमा देता है। इसकी खुशकिस्मती के कंडक्टर सिर्फ 3 आने काट कर बकाया उसे दे देता है, यानी कि 4 आने बच जाते हैं इसको, क्योंकि इसके जमीर ने इसको एंड वक्त में गुनाह करने से बचा लिया। यस और नो? हम भी एंड वक्त में अपने गुनाहों के मामलात को छोड़ देते हैं। अच्छा, आप में से कितने हैं जो शैतान इब्लीस मलून को अपने सामने रखकर थप्पड़ मारना चाहता है? सब के सब मुझे लगता है, क्योंकि सभी हैंड राइज करेंगे, लाजमी सी बात है, शैतान को सामने रखकर पत्थर मारना चाहते हैं। इवन जो हज करने जाता है वो जमरात पर जब पत्थर मार रहा होता है तो उसकी अकीदत बड़ी बढ़ जाती है। इवन मैंने कुछ लोगों को ये भी करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं, वो अचानक से जब पत्थर खत्म हो जाते हैं उनको गुनाह का एहसास डबल हो जाता है, तो वो चप्पल वप्पल भी उठा लेते हैं, अल्लाह माफ करे, इवन वो चप्पल मारने लग जाते हैं। इवन उनकी जुबान खराब हो जाती है, वो अब्यूज लैंग्वेज भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं जो आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उस होश में नहीं होते। उनको लगता है शैतान सामने है और वो उसको मार रहे हैं। तो इब्लीस को अगर आप मारना चाहते हैं तो मैं एक अच्छा तरीका बता रहा हूं कि कभी भी गुनाह का ख्याल आए तो उस गुनाह को बारे में बेइंतहा सोचो। शैतान आपके करीब आ जाएगा और बहुत खुशी होगा कि यार ये अब गुनाह करने जा रहा है, और अचानक से उस गुनाह पे अस्तगफार पढ़ते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। फिर देखो ये कैसे अपना सर पीटेगा, ये अपने आप को मारने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फेल हो जाएगा उस जगह पर। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो गुनाह के बारे में सोचते हैं लेकिन वो गुनाह नहीं करते और परवरदिगार की तरफ रुजू कर लेते हैं। इसका बड़ा आसान सा फार्मूला है कि मैं बाद दफा फजर की नमाज जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि सो नहीं पाते हम लोग, तो मैं फजर के वक्त में ना 10 अलार्म लगा देता हूँ। पहले अलार्म पे कहता हूँ नहीं यार मैं सो रहा हूँ, दूसरे अलार्म पे नहीं यार मैं दोबारा सो जाता हूँ, तीसरे पे फिर लौट हो जाता हूँ, आखिरकार 10वें जब अलार्म बजता है ना मैं फौरन उठ जाता हूँ। तो शैतान मलून अपना सर पीट लेता है कि इसको 9 अलार्म तक मैंने सुलाया लेकिन ये 10वें अलार्म पे उड़ गया और फजर अदा कर ली। तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कि गुनाह के मामलात को करने के बाद फौरन तौबा कर लिया जाए तो अल्लाह के कुर्ब महसूस हो जाती है, अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। खैर वापस आते हैं वैलिड पॉइंट पर। अच्छा,
तीन आने काट लेता है, तीन वो दीगर मुसाफिरों से नजरें छुपाकर जेब में रख लेता है। कभी कभी ये सोचता है कि जैसे बस गलत या उसकी किस्मत खराब है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बस कभी गलत नहीं होती, मुसाफिर सही या गलत होते हैं, दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले सही या गलत होते हैं। मेरे ख्याल में मैंने इब्तदाई आज के टॉपिक की यहीं से की थी, अगर आपको याद हो, कि इंसान गलत होते हैं। याद रखिएगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और भी लॉजिक देना चाह रहा हूँ। आप में से जितने लोगों ने भी सूरह असर पढ़ी है, और मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल करना चाह रहा हूँ। अलिजवा बेटा ये बताइएगा जल्दी से कि आपने ये सुना होगा जमाना बहुत खराब हो गया है, सुना है बेटा? जी सर सुना है। ये अच्छा, आम जिंदगी में सब ये बोलने लग गए हम? जी सर बोलने लग गए। तो इसका मतलब क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सर सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही है, जमाना खराब हो गया। अभी एक मिनट रुकिएगा जरा। बासित, बासित जहूर, बासित जहूर, यस सर। बेटा क्या कहते हो, जमाना खराब हो गया है? सर बंदे को खुद ठीक होना चाहिए, तो भले जमाना जैसा भी हो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नहीं, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब यस और नो, जमाना खराब हो गया है? यस ऐसा है तो सही। अच्छा, कोई ऐसा है जो डिसएग्री करता है कि जमाना खराब नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। जी मुस्कान जल्दी से बोलें। मुस्कान बेटा जल्दी से बोले। यस सर हो गया। नो जरदिशा बेटा क्या कह रहे हो? सर, जमाना लोगों की वजह से होता है और लोगों ने खराब किया और लोग खुद कह रहे हैं कि जमाना खराब हो गया, तो एक्चुअली लोग खराब सही है और उन्होंने बोला कि जमाना खराब हो गया। एक्सीलेंट। मैं जरा आप जल्दी से आपको बता दूं बेटा, जिंदगी में कभी भी ये शिरकिया जुमला मत भूलिएगा। जमाना कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आपने ये जुमला अदा किया तो आपने एक शिर्क को जन्म दिया, यानी कि पैदा कर दिया। शिर्क ये है कि आपने कहा जमाना खराब है, जबकि खुदा कह रहा है वल अस्र, यानी कि जमाने की कसम। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जमाने की कसम गलत तो नहीं खाएगा। जमाना अगर खराब होता तो अल्लाह कभी कसम नहीं खाता। वत्तीन वज़्ज़ैतून, यानी कि दोनों चीजों की फलों की कसम खाई, पेड़ों की कसम खाई। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, वतूर यानी कि तूर की कसम खाई अल्लाह ने। सूरह शम्स की कसम खाई, चांद की कसम खाई, जमीन की कसम खाई, इंसान की कसम खाई। तो अल्लाह की तख्लीक कभी भी गलत नहीं हो सकती। जमाना तो परवरदिगार खुद है, यानी कि एक जगह पे अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं हदीस में कि जमाना खुद है। तो बेटा वल असर, जमाने की कसम, अल्लाह उसके बाद इजहार कर रहा है और समझा रहा है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी कि जमाने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, तमाम इंसान नुकसान में है। इसका मतलब है इंसान गलत है, जमाना गलत नहीं हो सकता। इंसान खराब है, जमाना खराब नहीं हो सकता। तो जिंदगी में कभी भी ये जुमला अदा नहीं कीजिएगा कि जमाना खराब हो गया है। जमाना बिल्कुल सही है। आप अगर सही तो जमाना पॉजिटिव, पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर आप खराब तो नेगेटिव, पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एवरीवन से नेगेटिव। इस मीन कि अगर आप सही हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए सही हो जाएगी, अगर आप खराब हैं तो दुनिया आपके लिए खराब हो जाएगी। दुनिया का मतलब, मैं अभी जमाना कह रहा हूं, दुनिया का मतलब इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा गलत हो सकता है और होता है, और उसी के लिए उसको तौबा के मामला दिए गए हैं। आगे चलेंगे बेटा, आगे चलेंगे। इंसान के अमाल खराब हो, वो गलत राहों में भटक रहा हो, तो उसमें जिंदगी या दुनिया का क्या कसूर? इन बातों पर गौर करते हुए लगा जैसे वो जिंदगी या दुनिया में तना है, जैसे उसका कोई हम सफर नहीं। वो लड़का जिसे मॉडल टाउन जाना था, ये पॉइंट जरा लॉजिक की है, लाइट में लिख लें। वो लड़का जिसे मॉडल टाउन जाना था, मॉडल टाउन से पहले ही उतर गया था। लॉजिक है, लिख लें, अंडरलाइन कर लें। जबकि एक शख्स अपने स्टॉप से आगे निकल गया था। यही कुछ इंसान की जिंदगी में भी होता है। कोई वक्त से पहले चला जाता है, कोई अच्छी खासी उम्र गुजार कर भी नहीं जाता। कोई इस तरह जिंदगी और मौत यानी सफर मंजिल के दरमियान मुअल्लिक रहता है। बस खाली हो चुकी थी, सिर्फ इसके साथ वो शख्स मौजूद था जो उसके कंधे पर सर रखकर बेखबर सो रहा था, और मुसाफिर उसे उठाना नहीं चाहता था। यहां पर मैंने खत्म कर दिया। जल्दी से आखिरी लाइन लिखें। ये आखिरी लाइन मेरी होगी जो आपके खुलासे में नजर आनी चाहिए। लास्ट लाइन लिखिएगा सब के सब जल्दी से। मुसाफिर ने फैसला कर लिया कि वो अपने इस सफर का इख्तिताम
बस के टर्मिनल पर ही करेगा, बस के टर्मिनल पर ही करेगा। और वहां से अपनी मंजिल की दूसरी बस कर लेगा। सही है बेटा, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अब जरा लॉजिक जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे। मैं किसी एक को ले रहा हूं, जल्दी जल्दी से मुझे लॉजिक बताते रहिएगा। आमना बेटा मेरे साथ आ जाएं जरा जल्दी से, और कोशिश कीजिएगा कि जितनी लॉजिक मैंने बताई है जल्दी जल्दी से वो लॉजिक बताते रहे। पहली लॉजिक कहाँ थी? सर मैंने नहीं लिखी हुई। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे सर मैंने हो? चले ठीक है, अलिशबा बेटा लिखी हुई है? यस सर, खुलासे से लिखी हुई है। चले जल्दी से बताइएगा, पहली लॉजिक कहाँ थी बेटा? सर मगर भीड़ के बायस उतर नहीं पाया और मजबूर बस में सवार रहता है। अच्छा, इस लॉजिक को जरा, मैं जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है वो हैंड राइट कर सकते हैं, मैं फौरन सवाल लूंगा। आपके दिमाग में अलामात देखो, या अगर पहला याद करो, मैंने कहा था अलामात, अगर आपको याद हो मैंने कहा था अलामात हम खुद भी बना लेते हैं। मैंने फिर पहली क्लास में इब्तिदाई में कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारी अमली जिंदगी यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हम बातों को समझ रहे हैं, और एक हमारा खुलासे का मामला है। तो खुलासा तो मैंने यहाँ पर खत्म करा दिया है। अब मैं अमली जिंदगी से रिलेटेड कुछ सवालात करना चाह रहा हूँ जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो बस में से उतरना चाहता है, पर मुसाफिर के अंदर आने, यानी कि बस से जैसे ही बस रुकती है मुसाफिर ज्यादातर अंदर आ जाते हैं, तो वो उनके अंदर आने की वजह से नहीं उतर पाता। क्या ये लॉजिक सही है स्वालिहा? क्या ये लॉजिक सही है? सर मे बी यस, सही है। या इसकी कोई और वजह हो सकती है? नहीं सर, यही मतलब वो नहीं, यही वजह होगी, सही है। अच्छा, सादिया आप क्या कहते हो बेटा, क्या यही वजह है कि वो मुसाफिर अंदर आने की वजह से वो उतर नहीं पाता? सादिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये लॉजिक समझिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया कि बस जो है उसको जिंदगी से तशबीह दी गई और ये बस से उतरना चाहता है, तो व्हाट डज इट मीन? वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाह रहा है? व्हाट? अब यहाँ पर ये पॉइंट आया कि बेटा वो जो मंजिल उसकी गलत है, बस तो कहीं और जा रही है ना, तो उसे तो उस जो अपनी जिंदगी की जो बस है उससे उतरकर या तो उसको उतरना चाहिए, या तो उसकी मंजिल को सही करना चाहिए, या तो वो जिसके फैसले पर वो चढ़ गया है वो फैसला तब्दील करना चाहिए। अलामात तो ये है सारी की सारी। आप सपोज करो कि वो यहाँ से उतर नहीं पा रहा, देखो ना, गलत अपनी जिंदगी की बस में तो सवारी ही है ना, अगर होता तो वो मंजिल सही चल रही होती, वो तो किसी और बस में सवार हुआ है, मतलब गलत मंजिल की तरफ सवार हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है, लोगों की वजह से उतर नहीं पा रहा, गलत है ना। लोगों की वजह से क्या, बेसिकली उसके अंदर हिम्मत और ताकत ही पैदा नहीं हो रही अपने गलत फैसले को सही करने की, अपने गलत फैसले को सही नहीं कर पा रहा वो, और वो उसका इल्जाम लोगों पर दे रहा है कि लोगों के तेजी में बस में चढ़ जाने की वजह से वो उतर नहीं पा रहा, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर वो आवाज लगाकर ड्राइवर को बोले मुझे यहीं रोक दो और मैं अपनी मंजिल की तरफ दूसरी बस ले लूंगा, तो उतरना बड़ा आसान है। तो हमारी जिंदगी में यहाँ पर अलामत क्या है? अलामत ये है कि हम अपनी जिंदगी की गलतियां जो हैं उसको सुधारने की कोशिश खुद नहीं करते, बल्कि उस गुनाह को दूसरों को कहकर उसको खत्म कराने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? मतलब अपनी गलतियां खुद समझनी चाहिए इंसान को, अपनी गलतियों पर खुद फौरन अपनी ताकत पैदा करनी चाहिए ताकि वो गलतियां उसको समझ में आ जाए। ये पहली लॉजिक थी जो इंसान को खुद एतमादी देती है अपनी गलतियों से बाहर आने की। बात समझ में आ गई? दूसरी लॉजिक बेटा देना अलिशबा। फिर तारीख गलियों में गुम हो जाते हैं। क्या कहते हो उसके बारे में? तारीख गलियों में मुसाफिर अपने अपनी मंजिल पर उतरते हैं और तारीख गलियों में गुम हो जाते हैं। कोई कहेगा इस लॉजिक के बारे में क्या पॉइंट है? इसका मतलब ये है कि लोग जो है
अपनी जिंदगी में आते जाते रहते हैं और फिर वो चले भी जाते हैं, मतलब आते लोग ही जाते रहते हैं, तो क्या मतलब, इसकी मिसाल क्या है? अगर स्कूल के जमानों में कुछ दोस्तें थी, हम कहते थे कि वो हैप्पी बर्थडे उनके साथ मनाएंगे, पर वो तो चले गए, अब किसी और के साथ बर्थडे मनाई जाती है, तो वो दोस्त तो नहीं हुए ना, वो तो साथी हुए, साथ देने वाले लोग हुए। अब तो दूसरे लोग आ गए, आप ये कहना चाह रही है, पर मेरा पॉइंट ये नहीं है। मैं तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, अंधेरी गलियों में गायब हो जाते हैं, इसका मतलब है हर शख्स अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मंजिल इंसान की जिंदगी की क्या होती है? सब बोले एक साथ, मौत। क्या होती है बेटा? इसका मतलब है सब शख्स अपनी अपनी मौत तक पहुंच जाते हैं। और अंधेरी गलियों का मतलब क्या हुआ कि वो सब के सब अपनी कब्रों में चले जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इंसान की मंजिल उसकी मौत होती है और वो वहां पर उतर जाते हैं। अगली लॉजिकल जल्दी से। दोस्त खालिद का ख्याल आया जो कभी मॉडल टाउन का रिहायशी था। अब हम भी बाद दफा अपनी मंजिल यानी कि गलत की अपनी जिंदगी को गलत राइट पे लेके जाते हैं, गलत दिशा में लेके जाते हैं, गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं या गलत समत में लेके जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस समत की मंजिल को चेंज करना चाहते हैं। जैसे इसने कहा अगर खालिद वहां होता तो मॉडल टाउन में वो उससे मिल लेता, तो उससे मिल लेता तो बताओ इसका ये सफर गलत नहीं होता, यानी कि वो सफर को सही कर लेता। तो बाद दफा हम भी गलत दोस्तों से दोस्ती तो कर लेते हैं और उस दोस्ती को सही रंग देने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं यार ये इस मामले में तो परफेक्ट है, वो भाई दूसरे मामले में तो गलत है ना। अगर वो गालियां देता है, अगर वो बुरा काम करता है, तो आप उसके साथ कैसे रह सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है? ये काम सही नहीं होगा। मतलब किसी भी सूरत में किसी भी शख्स की नेगेटिविटी के साथ रहना सही नहीं होगा, बल्कि उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने की बात क्या करें। बातों में आ गई? लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है, मैं 25-25 हजार वाले दोस्तों के साथ रहता हूँ, तो क्या मैं 1 लाख कमा सकता हूँ? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जब भी 25,000 वाले दोस्तों के साथ रहूंगा तो वो 25,000 वाली बातें करेंगे, वो 1 लाख वाली बातें ही नहीं करेंगे। तो मुझे चाहिए कि मैं 1 लाख वाले दोस्तों से दोस्ती कर लूं। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं कह रहा हूं मैं, दोस्ती का मतलब यहाँ पर उल्फत भी है, यहाँ पर वफा भी है, यहाँ पे तमाम चीजें हैं। यहाँ असल में 25,000 का मतलब 25 क्वालिटीज की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई एवरीवन? चलें अब इसको आगे बढ़ें। अगली लॉजिक, वो इसे देखता रहा मगर इसे इसकी सिर्फ उजली उजली गर्दन नजर आ रही थी और इस दिलकश हम अपने सफर में ना, जब हम सफर में होते हैं तो होता ये है कि हम बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों को देख लेते हैं। शाहरुख खान को देखकर कई लोग अपनी जिंदगी को गुजार लेते हैं, सलमान खान को देखकर जिंदगी गुजार लेते हैं और मर जाते हैं, उनका नाम भी नहीं होता। हमारे यहाँ कई अमीर लोगों को देखा जाता है, हम इमरान खान को आइडियल समझ के अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, जबकि इमरान खान ने अपनी जिंदगी खुद गुजारी है, उसने अपनी मंजिल पर खुद पहुंचा है। हम अपनी मंजिल को देखना चाहिए, हमें अपने मामलात को देखना चाहिए। ये उजली उजली या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वालों के बारे में अगर हम सोचते रहे तो अपनी क्वालिटीज को क्या कर लेंगे बेटा? बर्बाद कर देंगे। तो कभी भी दूसरों को पूरा आइडियल देखें, आइडियल बनाएं, सही है, आइडियोलॉजी एक्सेप्ट भी करें, पर इतनी करें जितनी कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करते करते आपकी अपनी खुसूसियात भी क्या हो जाएं? जायल हो जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। सही है? आखिरी लॉजिक क्या है बेटा? वो लड़का जिससे मॉडल टाउन जाना था मॉडल टाउन से पहले ही उतर गया। पहले मुझे जवाब दें, इस वाली लॉजिक का क्या मामला होगा? वो बच्चा जो मॉडल टाउन बार बार पूछ रहा था, पहले तो ये बताएं वो बार बार पूछ रहा था, इसका क्या लॉजिक हुई? वो बार बार क्यों पूछ रहा था? क्या वो अपने लिए पूछ रहा था? क्या वो अपने लिए पूछ रहा था? यस सर। नहीं। सरतिशा बेटा जल्दी बताओ क्या कह रही हो? ये लास्ट मिनट रह गया है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। वो यही बोल रहा था कि मतलब वो अगर एक उसने मतलब पहले उसकी डेस्टिनेशन मॉडल टाउन नहीं थी, लेकिन अब मॉडल टाउन के लिए बैठ गया है वो, तो अब उधर ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है वो? देखिए यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो बच्चा जो बार बार पूछ रहा था, बेसिकली उसके लिए कुदरत की तरफ से एक अलार्म था कि बेटा मॉडल टाउन तुम्हारा स्टॉप नहीं है, उतर जाओ। बाज लोग जिंदगी में अपनी बातें कर करके दूसरों को सिखाना चाहते हैं, दूसरों के लिए वो नसीहत बन जाती है, उनके लिए उनका तजुर्बा कहलाता है। बहुत से लोग अपनी तजुर्बे को बयान इसलिए करते हैं दूसरे लोग नसीहत पालें, तो वो भी बार बार मॉडल टाउन का इसलिए पूछ रहा था ताकि वो तो अपने लिए पूछ रहा था ना, लेकिन दूसरों के लिए क्या रखती है? नसीहत। जो गलत सफर में जा रहे हैं उनको चाहिए वो रुक जाएं। भाई एक बंदा जो है वो गलत काम कर रहा है और आप देख रहे हैं, तो क्या आप गलत काम करेंगे या अपने आप को सही करेंगे कि यार ये गलती तो मेरे अंदर भी मौजूद है? एवरीवन यस और नो? यस। पॉइंट समझ में आ गया? आखिरी पॉइंट, वो बच्चा जो है वो अपने मॉडल टाउन से पहले उतर जाता है इस जल्दबाजी में। इसका मतलब देख लें, जल्दबाजी में वो अपने स्टॉप से पहले उतर जाता है। इसका मतलब सुन लें, इसकी वजह ये हुई कि वो खुदकुशी कर लेता है। हमारे यहाँ कई लोग करते हैं, अपनी मंजिल मौत से पहले मर जाते हैं, और अपनी मंजिल मौत से पहले मर जाते हैं तो क्या होता है? उनकी जिंदगी मुअल्लक हो जाती है। इस नोट्स में भी लिखा हुआ है कि वो जिंदगी को रोक लेते हैं। खुदा का वास्ता मायूस मत होइएगा किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज फाइनल नहीं होती,
कोई भी चीज आखिरी नहीं होती, मौत भी आखिरी हद नहीं है, इसके बाद भी हमारी एक मंजिल मौजूद है। तो कभी भी एंडिंग नोट नहीं होता जिंदगी में, हमेशा याद रखना तुम्हारी एंडिंग कभी भी नहीं हो सकती। तुम किसी भी जगह पर भी अपनी परसेंटेज तय करते हो, अगर वो नहीं अचीव होती इसका मतलब है अगली मंजिल पर अचीव हो जाएगी, उसकी अगली मंजिल पर अचीव हो जाएगी। तो अपनी परसेंटेज से अपना मुआयना करना बंद करो, बल्कि अपने अमली जिंदगी में अपने आप को देखो। कितने अच्छे दोस्त तुमने बना लिए, कितने लोग तुम्हारे लिए वाह वाह करते हैं, कितने लोग तुमसे मदद मांगते हैं। ये है तुम्हारी सबसे बेहतरीन पॉजिटिविटी और तुम्हारी एंडिंग। आखिरी पॉइंट पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। वो मुसाफिर जो उसके कंधे पर सर रख कर सो रहा है, मैले कुचैले कपड़ों वाला है, वो कौन है? ये रहा। अलिशा बेटा जल्दी से बताओ वो कौन है? वो शख्स सकीना बोलो, जल्दी से बोलो बेटा। सर इसका हमसफर है। क्या बेटा, जोर से बोलो। इसका हमसफर है। वो हम सफर तो है, पर है कौन, क्या है वो चीज? ज़मीर। जहरा क्या कहते हो? सर आई थिंक वो कोई उसका दोस्त है या जो भी है, लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट है बेटा क्योंकि उसने उसके कंधे पे मैंने कहा मैले कुचैले बदबूदार, इसका मतलब है हमारे गुनाह, हमारे बुरे अमाल, हमारे बद अमाल हमारे कंधे पर सो रहे हैं। हम उसे अपनी मंजिल मौत से पहले जगाना नहीं चाहते, हम उस पर तौबा नहीं करना चाहते, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये है हम उसको एंड तक लेके जाते हैं और हम कह रहे हैं हम दूसरी मंजिल पर सवार हो जाएंगे। अगर ये गुनाह हमारी मौत तक चले गए तो तौबा नहीं मिलेगी और यही हमारी खराबी होगी। तो याद रखिएगा, अलामात ये हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड। इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ भी बनाओ पर पॉजिटिविटी के साथ बनाओ। और उसने फैसला गलत कर लिया कि अब वो मंजिल के एंड तक जाएगा। तो खुलासा भी मैंने आपको समझा दिया, अलामात भी आपको समझा दी। ये था हमारे तमाम आज के टॉपिक से रिलेटेड तमाम मामलात। आपको पता होना चाहिए कि अगला टेस्ट आराम और सुकून का आने वाला है। उस टेस्ट के साथ पुराने टेस्ट को भी जरा कवर कीजिएगा। उस टेस्ट के साथ साथ अफसाने के इर्तिका के 3 दौर को भी कवर कीजिएगा। तो जो चीजें मैंने अब तक पढ़ा दी हैं याद रख लें। अब अगले हर टेस्ट के अंदर मिली जुली कैफियत आएगी। कभी भी ये मत समझिएगा कि सिर्फ जो टॉपिक खत्म कराए वही आएगा। अभी बता रहा हूँ, आराम और सुकून मेजर है, इट्स मीन कि उसी का टेस्ट है, लेकिन उसमें हो सकता है कि मैं दूसरे यानी कि अफसाने के इर्तिका के भी सवाल डाल दूं और हो सकता है कि पिछले टेस्ट से गुजरा हुआ भी सवाल डाल दूं, लेकिन अगले टॉपिक से नहीं डालूंगा। ठीक है, अगले टॉपिक से नहीं डालूंगा, मतलब मुजस्मे से या और अदर से सवाल नहीं आएगा। लेकिन पिछले टेस्ट से जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें अफसाने का इर्तिका 3 दौर और पिछला टेस्ट जो नया कानून था और अब जो आराम और सुकून आने वाला है, इसको बड़े आराम से कीजिएगा। मेरे ख्याल में आज मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज में कवर करवा दिया है। तो अब कोई सवाल अगर करना है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि मेरा टाइम अब ग्रेट हो गया है थोड़ा सा। हाँ भाई, किसी को कोई सवाल करना है टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड? और बॉयज मेरी क्लास में जितने भी हैं मैं आपको बता दूं बहुत जल्द हम मुलाकात करने वाले हैं। तो कोशिश किया करें भाई, सवालात जब मैं कर रहा हूं तो अपने हाथ भी जरा उठा लिया करें। आप बॉयज में से कोई मुझे हाथ उठाता हुआ नजर नहीं आता। जो बोल नहीं सकेगा ना वो जिंदगी में फिर आगे कुछ कर भी नहीं सकेगा। हाँ कासिम बेटा क्या कह रहे हो? सर तीसरे दौर जो आपने इर्तिका लिखवाया था उसके बाद तो कुछ नहीं लिखवाया ना? नहीं बेटा नहीं लिखवाया ना, आज लिखवाना था लेकिन आज टाइम कम था तो हम नहीं लिखवा पाए। सही। चलो बेटा, विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई और भी सवाल हो वो सवाल आप रख लीजिएगा। दुआ कीजिएगा कि बहुत जल्द हालात सही हो जाएं और हमारे इंशाल्लाह मुलाकात कर लें। तो उसमें मैं फिर आपके तमाम सवालात के मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में सामने लेकर आ जाऊंगा। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड होती हैं और उसको बताना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए शायद बताने का मकसद ही ये सारे मामलात हैं। बहरहाल अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।